श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती व भोलेनाथ के लाडले गजानन, आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज बुधवार है। गजानन महाराज आपको प्रणाम। गणेश स्तुति हिंदी भावार्थ में आपको जय करती हूँ गजानन। गणेश स्तुति। संपूर्ण जगत के वंदनीय गुणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान है, जिनका हाथी के सदृश मुख है, जो समस्त विघ्नों के नाशक हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार से के योग्य हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, जो आनंद और कल्याण के देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं। ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लाडले गजानन, आज बुधवार है, जय जयकार है। मन में ईश्वर का नाम जो भी ले लूं, बस साथ रहना गजानन। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती, जय माँ जय माँ जय माँ। राधे राधे। जय श्री श्याम कान्हा, जय श्री श्याम। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस में एक शब्द पढ़ने का आज भरत और केकई का संवाद। भरत और केकई, राजा दशरथ की पत्नी केकई, और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ऐसी घटना हुई है कि जहाँ अयोध्या में आनंद उत्सव हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, 4 भाइयों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। वही भरत की माता केकई कैसे मंथरा से विचार हुआ या क्या हुआ, अयोध्या में राजा दशरथ के जीवन का अंत ही हो गया। आज भरत केकई का संवाद। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोही। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे थे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी यानी मंथरा, केकई की दासी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से थक कर कुबरी पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह से बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ मतलब मंथरा
टूट गया, उसकी कुबड़, मंथरा की कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो जो भला करते बुरा फल पाया, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नठ से सीखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या माँ के पास गए। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पनता को वन में पाला मार गया हो। ओम। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। भरत कौशल्या माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ तू तात कह दे ही दिखाई। फिर बोले माता, भरत बोले माता, पिताजी कहाँ है? इन्हें दिखा दे, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ है? मेरे दोनों भाई कहाँ है? उन्हें दिखा दे। केकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई? भरत ने ये कहा माँ को, और भरत ने ये कहा कि और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांटे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है? जिसके कारण हे माता मेरी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। भरत रो रहे कहते हैं, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। सुख और स्नेह हृदय में समाता नहीं। ये माँ है कौशल्या माँ, जो राम को जिन्होंने जन्म दिया, वही कौशल्या माँ चारों भाइयों से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से ऐसे ही प्यार करती है। वो माता है राम की माँ कौशल्या। आज भरत और शत्रुघ्न से कौशल्या माँ ने बड़े प्रेम से, दुख था दशरथ जी चले गए, लेकिन बच्चों को रोते देखा तो कौशल्या माँ
उनसे ही प्रेम से समझाने की कोशिश करने लगी। ओम। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे थे, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव कौन न हो। कौशल्या जी को स्वभाव, माता कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे थे कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव कौन न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। माँ कौशल्या उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स। कौशल्या माँ कहती हैं भरत और शत्रुघ्न को कि हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ। तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात भरत, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रखा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए। कौशल्या माँ कहती है भरत और शत्रुघ्न को कि पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्लकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था। मन में न आसक्ति थी, न रोष द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण जी, माँ बता रही हैं, कौशल्या माँ दोनों बच्चों को, भरत और शत्रुघ्न को, कि सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ के चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किया, पर वे न रहे। वह श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ। जो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, कहती है माँ कौशल्या भरत और शत्रुघ्न को फिर कि राम सरीखे पुत्र की मैं माता। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या माँ फिर कहती हैं, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रणिवासु। कौशल्या जी ने माँ कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रणिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। ओम 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 ओम। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई
विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या माँ ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और धीमी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले, जिनकी पालक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं। हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, मैं सब पाप मुझे लगे। भरत ने अब ये कहा, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी भोलेनाथ जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मन हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूत लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग से प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी। कौशल्या माँ कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला
आग बरसाने लगे। जल जल चर जल चर जीव जल से विरक्त विरक्त हो जाए और ज्ञान हो और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा करते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गए। तब वामदेव जी और वशिष्ठ मुनि जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई गई विधि से राजा दशरथ जी की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक दिया। ओम वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुलगुल, केसर आदि सुंदर सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा थी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गायें और घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर, तब शुद्ध दिन शुभ, तब शुभ
दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राज सभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि जी ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ मुनि जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरी हुई वचन कहते पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई कहते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज श्री रामचरितमानस आता तो नहीं पर कोशिश कर रहे हैं, और आज भरत के कई का संवाद जो पढ़ने को मिला, जीवन में कैसा जीवन हो जाता है। वही अयोध्या नगरी जहाँ महाराज दशरथ राजा थे, अयोध्या नगरी वासियों को सेवा करते रहे, उनकी खुशी करते रहे दशरथ जी। वही दशरथ जी आज 4 भाई जन्म हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 2 वरदान मांग लिए। किसने? केकई ने। राजा दशरथ की बहुत प्रिय थी वो केकई, लेकिन संगत केकई ने मंथरा नाम की राक्षसी, वो राक्षसी ही थी, या फिर यूं समझें कि जीवन में क्या हो जाता है ये भी हमें नहीं आता। भरत और केकई का संवाद थोड़ा सा सीखा, दिल टूट जाता है। श्री रामचरितमानस में ही दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि से बचपन में, जब पहले बड़े हो गए थे पर संतान नहीं हुई, तो वशिष्ठ मुनि को ही कहा था दशरथ जी ने कि मेरी संतान, और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि करवा लिया। पुत्रेष्टि से 4 पुत्र हुए। चारों भाइयों को विश्वामित्र जी के साथ जब जंगल और जनकपुर गए, तो जनकपुर में राजा जनक की सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ। अयोध्या में खुशियां छा गई, चारों भाइयों का विवाह, खुशियां। अब वापस जब अयोध्या आए तो दशरथ जी यही कहना चाह रहे थे कि अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और राम का राज्याभिषेक। मांगा तो था दशरथ जी ने कि राम का राज्याभिषेक शुरू हो जाए, और केकई ने 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा राजा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। और जिस दिन राम वन के लिए गए, राम, सीता और लक्ष्मण, उसके 6 दिन बाद दशरथ जी ने दुनिया से ही विदा ले ली, दुनिया से ही चले गए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रभु रक्षा करो। सब घर परिवार में जो कथाएं पढ़ते हैं, जिन्हें श्री रामचरितमानस पढ़ना समझना नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल नहीं होता, मदद कर दो भोलेनाथ, मदद कर दो। अच्छी तरह पाठ करें और परिवार सबकी खुशियों से जिए, सब अच्छी तरह से। ओम नमः शिवाय।